स्टॉप, वहीं रुक जाइए। इसरो की इस कमांड ने बचा लिया प्रज्ञान रोवर को एक 4 मीटर डायमीटर के बड़े क्रेटर में, मून पिट में, एक चंद्रमा के गड्ढे में गिरने से। दोस्तों, लोगों को गलत फहमी है। कुछ इन्फॉर्मेशन भी इस प्रकार से टीवी चैनल्स के द्वारा दिखा दी गई थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि प्रज्ञान रोवर फुल्ली ऑटोमेटेड है और उसके जो नेविगेशनल कैमरास जो लगे हुए हैं, कैमरा रूपी आंखें जो प्रज्ञान रोवर के ऊपर रखी हुई हैं, वो डायरेक्टली उसे 3D इमेज बनाकर दे रही है प्रज्ञान को, और प्रज्ञान जो है उस 3D इमेज को समझ करके खुद ही आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रज्ञान रोवर फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है। जो AI टेक्नोलॉजी, जो एल्गोरिदम विक्रम लैंडर के अंदर फीड किए गए थे ताकि वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शून्य यानी कि चंद्रमा की सतह तक अपने आप को लैंड कराए, वो काफी एडवांस थे। वो फुल्ली ऑटोमेटेड डिसेंट मैकेनिज्म था, रॉकेट्स का इस्तेमाल करके, AI एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके, हाईली बिल्ट ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स की मदद से और दुनिया के सबसे एडवांस सेंसर्स की मदद से उसने उस लैंडिंग को कंफर्म किया था और सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल की थी। लेकिन प्रज्ञान रोवर महज 26 किलो का एक शॉपिंग कार्ट के साइज का एक रोवर है। 50 वाट की इसके पास बिजली है और उसमें वो सीमित टास्क ही कर सकता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रज्ञान रोवर के अंदर जो सबसे ज्यादा चीजें डाली गई हैं वो पेलोड्स की शक्ल में डाली गई हैं, चाहे वो लिप्स हो, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, चाहे वो APXS हो यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। अब हम सब जानते हैं कि एक्सरे मशीन्स कितनी बड़ी बड़ी होती हैं दोस्तों। आप सबने देखी होगी एक्सरे कराते वक्त। इस एक्सरे मशीन को छोटा करना, मिनिएचराइज करना और छोटा करके एक छोटी सी जगह में फिट करना, सोचिए कितना बड़ा इंजीनियरिंग आर्ट वर्क होगा ये। यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी मशीन को मिनिएचराइज किया गया, छोटा बनाया गया और उसे वहां फिट किया गया क्योंकि वजन कम रखना था। 26 किलो के अंदर वही ज्यादा है। उसके बाद लेजर, हम सब जानते हैं धरती पर कि लेजर जो है सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। अब लेजर ब्रेक डाउन करना है चंद्रमा की मिट्टी का और वहां से निकलने वाली रोशनी को स्टडी करना है स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो उसमें बिजली लगेगी। 50 वाट की कुल क्षमता है उसके अंदर, तो लिप्स भी उसमें डालना था। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, उसको भी मिनिएचराइज किया गया, उसके भी फिट किया गया। तो ज्यादा से ज्यादा जो दिमाग है समझ लीजिए वो लिप्स और APXS के ऊपर चला गया, वेट भी वहीं चला गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रज्ञान रोवर फुल्ली ऑटोमेटेड है। कुछ हद तक ऑटोमेटेड है, बाकी आपको बता रहे हैं किस प्रकार से प्रज्ञान रोवर काम कर रहा है और कैसे इसरो की ग्राउंड टीम ने, इसरो की गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग टीम और साथ में मैकेनिज्म टीम ने मिलकर के, 3 टीमों ने मिलकर के प्रज्ञान रोवर को 4 मीटर गहरे, 4 मीटर बड़े और काफी गहरे जो पिट था वहां पर चंद्रमा में जो गड्ढे होते हैं, क्रेटर जो पाए जाते हैं, उसमें गिरने से बचा लिया। ध्यान से सुनिए किस तरीके से प्रज्ञान रोवर उस बहुत बड़ी आपदा से खुद को बचा पाया। सबसे पहले आपको बता दें प्रज्ञान रोवर काम कैसे करता है। उसके पास 2 नेविगेशनल कैमरे लगे हुए हैं सामने की ओर और वो उनसे देखता है सामने, उसे दिखती है फोटोग्राफ्स और वीडियोस, वो उन्हें कैप्चर करता है और कैप्चर करके वो विक्रम लैंडर को भेजता है। आपको बता दें प्रज्ञान रोवर जो है वो इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है। प्रज्ञान रोवर कनेक्टेड है विक्रम लैंडर से। तो पहले वो वीडियो खींचता है, फोटो खींचता है और वो देता है विक्रम लैंडर को। विक्रम लैंडर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है उसे टेलीकास्ट करता है धरती पर इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर में। यहाँ पर 2 टीमें बैठी होती हैं, ग्राउंड टीम्स में आती हैं। पहली टीम होती है जो गाइडेंस टीम होती है, उसके पास वो वीडियो रिसीव होता है। ठीक है, गाइडेंस टीम क्या करती है, वो वीडियो डाउनलोड करती है वहां से, इसमें काफी वक्त लग जाता है। डाउनलोड करने के बाद उसका एक DEM बनाती है। DEM का फुल फॉर्म होता है डिजिटल एलिवेशन मैप। अब ये डिजिटल एलिवेशन मैप है क्या, जो एक समतल सरफेस पे एक एलिवेशन को दिखाती है, उबड़ खाबड़, ऊंचा है, गड्ढा है। कहने का मतलब अगर सरल हिंदी भाषा में कहें, सरल भाषा में समझाएं तो 3D मैप बनाती है उस वीडियो को देख करके उस पूरे एनवायरनमेंट का। अब 3D मैप बनाने से क्या फायदा, आपको वीडियो दिख रही है तो फिर 3D मैप क्यों बना रहे हैं आप सोचेंगे। देखिए वो जो दिख रहा होता है वो वीडियो होता है। वीडियो को जब 3D मैप बना लिया जाता है तो उसे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट रोटेट करके देखा जा सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो पहले DEM बनाया जाता है। अब देखिए दिक्कत क्या है कि जो प्रज्ञान रोवर है उसके पास लिमिटेशन है, वो सिर्फ 5 मीटर तक का इलाका अच्छी तरीके से स्कैन करके भेज सकता है। इस क्वालिटी का भेजता देता तो बहुत दूर तक का है इमेज उससे, लेकिन 3D जो एक्सट्रैक्ट करना है, DEM मॉडल जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी जो रेजोल्यूशन है सिर्फ 5 मीटर तक की सही काम करती है। तो वो 5 मीटर तक का जो DEM है वो डेवलप हो पाता है। तो गाइडेंस टीम धरती पर डाउनलोड करने के बाद वीडियो जो है उसका DEM मॉडल बनाती है, 3D मॉडल बनाती है और उसके बाद जो मैकेनिज्म टीम होती है और गाइडेंस टीम दोनों साथ में बैठते हैं। मैकेनिज्म टीम कौन सी, जिसने प्रज्ञान रोवर को डिजाइन किया, जिसके पास में पूरी इंफॉर्मेशन है कि प्रज्ञान रोवर काम कैसे करता है, उसके 6 चक्के हैं, किस तरीके से मूव करेगा, उसको अगर गड्ढा इतने दूरी पर नजर आ रहा है क्योंकि सारा कुछ कैलकुलेट हो जाता है। एक बार 3D मॉडल बन गया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 मीटर में, 3 मीटर में। जब ये फोटो खींची गई थी और आई थी DEM मॉडल जनरेट करने के लिए तो 3 मीटर की डिस्टेंस पे था वो। 4 मीटर डायमीटर का जो क्रेटर था वो प्रज्ञान रोवर से 3 मीटर की डिस्टेंस पे था। तब उसको स्टडी किया गया, उसका देख लिया गया भाई कितने दूर है ये क्रेटर जो है प्रज्ञान रोवर से और कितना गहरा हो सकता है, ये चेक कर लिया गया। अब
गाइडेंस टीम ने ये देखा, फिर मैकेनिज्म टीम वहां पहुंच गई। मैकेनिज्म टीम बैठ करके देखती कि इसके पास इतनी एबिलिटी प्रज्ञान रोवर की कि वो यहां से निकल सकता है। तो उसके बाद ये दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं पाथ कि ये रूट पे इसको भेजते हैं, और फिर इस रूट की इंफॉर्मेशन जो है वो DEM के माध्यम से अपलिंक कर दी जाती है विक्रम लैंडर को। विक्रम लैंडर वो टेलीकास्ट करता है प्रज्ञान रोवर के कंप्यूटर्स को। उसके बाद प्रज्ञान रोवर के जो कंप्यूटर्स होते हैं उस पाथ को एग्जीक्यूट करते हैं। वो पाथ दे दी गई, उसके आधार पर प्रज्ञान रोवर जो करता है वो वहां से चलते हुए जो पाथ इसरो ने बताई है उस पाथ से वो चलता है। फुली ऑटोमेटेड नहीं है, इसरो ने वो कमांड भेजी, अपलिंक की है वो कमांड, और उसके बाद वो रुक करके वहां से रास्ता चेंज करके उस गड्ढे से बचता हुआ जाता है। और इस पूरी प्रोसेस में जब वो ऐसा कर रहा होता है, अपलिंक कर दी जाती है कमांड यहाँ से मैकेनिज्म टीम और गाइडेंस टीम द्वारा मिल करके डिसाइड करके रूट अपलोड कर दिया जाता है। यहाँ चलिए, उसके बाद एक और टीम रहती है मॉनिटरिंग टीम इसरो के टेलीमेट्री कमांड सेंटर में, और वो जो मॉनिटरिंग टीम होती है वो ये चेक करती है कि प्रज्ञान रोवर बताए गए रूट को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वहां कोई डिविएशन तो नहीं आ रही है, कहीं जो दिया गया है रूट उससे हट कर तो नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो ऐसे में गिर जाएगा वो, तो उसको वो लोग वहां से मॉनिटर करते हैं। तो इस तरीके से गड्ढे से बचा लिया गया प्रज्ञान रोवर को गिरने से। इस तरीके से काम करता है दोस्तों प्रज्ञान रोवर। तो अगर ये गलतफहमी हमारे दिमाग में कि प्रज्ञान रोवर फुल्ली ऑटोमेटेड है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ऑटोमेटेड है, बाकी उसको जो गो नो गो देना है, उसको जो हैजार्ड अवॉइडेंस करवाना है, वो सारा काम इसरो की टीम ही कर रही है। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जरूरी जानकारी मिली होगी, एक इनसाइट मिली होगी किस तरीके से प्रज्ञान रोवर डिजाइन किया गया है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, और आने वाले वक्त में किस तरीके से इसरो के वैज्ञानिक सफलतापूर्वक उससे जो है गड्ढों से बचाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक बार में सिर्फ 5 मीटर चलता है प्रज्ञान रोवर, और 5 मीटर चलने के बाद उसे 5 घंटा वेट करना पड़ता है, क्योंकि 5 मीटर चलने के बाद वो अगले 5 मीटर का जो है वीडियो खींच करके भेजता है। अगले 5 मीटर का DEM रेडी होता है, वापस अपलिंक करने में 5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो 5 मीटर चल के वो 5 घंटे रुकता है, उसके बाद फिर से 5 मीटर चलने के लिए उसे प्रोग्राम करके उसे आगे बढ़ाया जाता है। अब समय खत्म हो रहा है, 10 दिन 9 दिन बचे हुए हैं डे लाइट को लूनर सॉइल पे, यानी कि चंद्रमा की धरती पर। और इन 10 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण काम, लिप से अभी तक कोई डेटा जो आया होगा इसरो के पास होगा, पर उसने पब्लिक नहीं किया है। AP एक्सेस से क्या डाटा आया, क्या देखा एक्सरे करके उन्होंने वहां की जमीन पर, उसके बारे में डाटा जरूर इसरो तक पहुंच चुका होगा, अभी पब्लिकली आया नहीं है। तो ये 2 बड़े डेटा खोज करके बताएंगे हम सबको, बहुत जल्द इसरो रिलीज करेगा और बताएगा कि हमें ये मिला चंद्रमा की मिट्टी में, साउथ पोल की मिट्टी में, जहां आज तक कभी कोई नहीं पहुंच पाया, जहां की मिट्टी किसी के हाथ में नहीं है दुनिया में। तो दोस्तों बहुत बड़े रहस्य से खुलासा होने वाला है, बने रहिए हमारे